निकालेंगे। आज का वचन पाहूया। हम निकालेंगे एजेकिएल अध्याय 37। आपण काढूया एजेकिएल अध्याय 37 उसका 1 से 14 त्याचे 1 से 14 एजेकिएल 37 37 1 से 14 1 से 14 प्रेम जाएंगे। हम लोग होया पहला वचन में पढ़ूंगी, दूसरा 13 तक पढ़ेंगे, 14वां मिलकर पढ़ेंगे। पहला वचन मी वाचू, दूसरा वचन मी 13 पर्यंत वाचू, 14वां सर्व मिळून वाचू। एजेकिएल 37 सूखी हड्डियों की तराई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। त्याने मला त्यांच्यामधून सौर मिळवले, तेव्हा पहा त्या खोऱ्याच्या जमिनीवर पुष्कळ अस्थी होत्या, त्या अति शुष्क होत्या। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे यहोवा, तू ही जानता है। तेव्हा तो मला म्हणाला, या अस्थीविषयी संदेश देऊन त्याला म्हण, शुष्क अस्थींनो परमेश्वराचे वचन ऐका। परमेश्वर यहाँ तुम हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे। मी तुम्हाला स्नायू लावेन, तुमच्यावर मांस पडवेन, तुम्हाला त्वचेने आच्छादेन, तुमच्यावर श्वास घालेन, म्हणजे तुम्ही सजीव व्हाल आणि तुम्हाला समजेल की मी परमेश्वर आहे। इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, विडुल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मग मी पाहिले तर त्यावर स्नायू आले, मांस पडले, त्वचेने त्यांना आच्छादले, पण त्यांचा श्वास अग्नी नव्हता। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी करके ये कहे कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से इन घात की में समा जा, ये जी उठे। मला आज्ञा झाल्याप्रमाणे मी संदेश दिला, तेव्हा त्यांच्या श्वास येऊन ते सजीव झाले व अतिशय मोठे सैन्य आपल्या पायांवर उभे राहिले। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। म्हणून संदेश देऊन त्यांना सांग, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, माझ्या लोकांनो, पहा, मी तुमच्या कबरा उघडीन, तुम्हाला आपल्या कबरातून बाहेर काढून इस्राएल देशात आणीन। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्र खोलूँ तो तुमको उनसे निकालूँ, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। 14 वचन मिलकर पढ़ेंगे। मी तुम्हाला सजीव भाई तुम्हाला तुमच्या देशात ठेवते, तेव्हा मी परमेश्वर ने बोलतो, मी आज गेले तुम्हाला समजेल परमेश्वर या भी यहोवा की वाणी है। हम वचन के लिए प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाइए, खड़ी बसिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जैसे देखते हैं कि प्रियो हमने भविष्यवाणी के बारे में कल देखा था आणि काल आपण भविष्यवाणीबद्दल पाहिलं होतं और ऑलरेडी हमने सीख लिया है कि हमें भविष्यवाणी करनी है आणि पहिलेच आपण शिकलेलो आहोत की आपल्याला भविष्यवाणी करायची आहे। हमें लोगों से भविष्यवाणी करना है आणि लोकांवरती भविष्यवाणी करायची आहे। हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं आणि आपण सर्वजण भविष्यवाणी करू। भविष्यवाणी यानी हम कहना आणि भविष्यवाणी याचा अर्थ आहे आपण बोलणं, पॉझिटिव्ह बोलणं, सकारात्मक बोलणं। तो हमने कल देखा हम हड्डियों से भविष्यवाणी कर सकते हैं आणि काल आपण पाहिलं आपण हाडांना भविष्यवाणी करू शकतो, नसों से कर सकते हैं, नसांना करू शकतो, हाँ, और लहू से कर सकते हैं, रक्ताला करू शकतो। आज हम देख रहे हैं देह से कर सकते हैं आणि आज आपण बघत आहोत की आपण शरीराला सुद्धा करू शकतो। देह के बारे में देखा था? नहीं। हाँ, मांस यानी देह मतलब मांस आणि देह याचा अर्थ आहे मांस। जैसे यहाँ लिखा है, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा और मांस चढ़ाऊंगा आणि मी तुम्हाला स्नायू लावेन आणि तुमच्यावर मांस चढवेन। तो उन नसों को ढांपने के लिए परमेश्वर ने शरीर के ऊपर मांस दिया है आणि त्या नसांना झाकण्यासाठी देवाने त्याच्यावरती मांस चढवले। और प्रियो, पाप कहाँ रहता है? यही मांस में रहता है, जैसे हमने रोमियो की पुस्तक 8:6 में पढ़ा। आणि पाप कुठे असतं? पाप ह्याच मांसामध्ये असतं, जे आपण रोमकरांचं पत्र आहे 8:6 मध्ये पाहिलं, जहाँ हमने पढ़ा था कि देह में, आणि जिथे आपण पाहिलं होतं की देहामध्ये। देह में क्या रहता है? वहाँ रहता है पाप आणि देहामध्ये असतं पाप है ना, तो इसलिए वो हमसे पाप करवाता है आणि म्हणून ते आपल्याकडे पाप करवतो। हमारा मांस हमारे क्या करता है? पाप की ओर हमें खींच के लेके जाता है आणि आपलं जे मांस आहे ते आपल्याला पापाजवळ घेऊन जातं। तो इसीलिए हमने कल देखा था हड्डी और मांस मतलब रिलेशन के बारे में हम देखते हैं आणि हाड आणि मांस एका नात्याला दर्शवतात। तो जब अगर हम हड्डी के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर के शक्ति का, सामर्थ का और पुनर्जन्म का उसके विषय पर हम सीखते हैं। आणि जर आपण हाड जर पाहिलं तर देवाच्या शक्ती, सामर्थ्याला आणि त्याचं पुनर्जीवन याला दर्शवतं। लेकिन मांस और रक्त के बारे में हम देखते हैं, पण मांस आणि रक्ताबद्दल आपण पाहतो तो
जैसे देखा था कि दुष्ट आत्माओं को क्या नहीं है, मांस और रक्त नहीं है। आणि आपण पाहिलं होतं की दुष्ट आत्म्यांना मांस आणि रक्त नाहीये, तो वो उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आणि त्यांच्याशी आपलं काही नातं नाही, लेकिन हड्डी और मांस जिन्हें होता है पण ज्यांना हाड आणि मांस वो असतं एक दूसरे से रिलेटेड है। आणि ते एकमेकांशी जुळलेले आहेत, इसीलिए नात्यात हम आहेत। जैसे लाबान ने अपने याकूब को लेकर क्या कहा, अरे तू तो मेरे हड्डी और मांस का ही है। आणि जसं लाबान याकोबाला बघून म्हणाला की तू माझ्या हाड मांसाचाच आहे, तो कौटुंबिक रिलेशन को वहाँ हड्डी और मांस जोड़ता है। आणि हाड आणि मांस हे कौटुंबिक नात्याला दर्शवतं। लेकिन मांस और रक्त जब बोला जाता है पण मांस आणि रक्त ज्यावेळेस म्हटलं जातं तब आत्मिक बातों को और मृत्यु को दर्शाया जाता है। त्यावेळेस ते आत्मिक गोष्टीला आणि मृत्यूला दर्शवतं, मर्त इंसान को दर्शाता है, मर्त्य मानवाला दर्शवतं मरने वाले इंसान के बारे में बताता है। आणि मरणाऱ्या माणसाबद्दल सांगतो। हाँ, तो परमेश्वर ने हमारे मांस को भी कहने के लिए बोला है। तो कभी कभी कोई कोई पाप देखो किसी की छूटते नहीं है, आणि कधी कधी काही लोकांचे पापांना सुटत नाही, बहुत कोशिश करते हैं खूप प्रयत्न करतात और वो खुद भी चाहते हैं कि वो छूटे। आणि त्यांची स्वतःची पण इच्छा असते की त्यांनी ते पाप सोडावं। आज से आपको भविष्यवाणी करना है मांस से। मग आजपासून तुम्हाला भविष्यवाणी करायची आहे तुमच्या तो माणसाला। पाप कहाँ छुपा है जो उनसे निकल नहीं रहा है? आणि पाप कुठे लपून बसलेला आहे जे त्यांच्यामधून निघत नाहीये, वो है मांस में। ते आहे त्यांच्या मांसामध्ये। कहाँ पर? कुठे? मांस। त्यांचा तो मांस। आज से आपको भविष्यवाणी करना है कि अगर सोचो कोई व्यसन कर रहा है, सोचो अभी राहुल भाई व्यसन की गुलाम है, वो छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी वो दारू पी रहे हैं। तो आज से हम जब भी राहुल भाई के लिए भविष्यवाणी करना है या फिर उज्ज्वला ताई जब वो भविष्यवाणी करेगी तो वो क्या कहना है, वो अगर वो करती है तो बोलना है राहुल के मांस के अंदर जो दारू की आत्मा है, दारू ये पाप बसा हुआ है, आज मैं भविष्यवाणी करती हूँ इसके मांस को, जैसे यहाँ क्या लिखा है, नसों के ऊपर मांस चढ़ाऊंगा तो मांस को मैं पवित्र करती हूँ जैसे यीशु मसीह को पवित्र किया गया, क्योंकि यीशु का मांस भी कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। तो उस बलिदान के द्वारा आज राहुल भाई के मांस में बैठा हुआ दारू यीशु के नाम से निकल जाए। आज से इनका मांस यीशु के मांस से जुड़कर शुद्ध हो गया है। आणि नंतर आपण राहुल भाऊंसाठी भविष्यवाणी करते किंवा समजा त्यांची बायको त्यांच्यासाठी भविष्यवाणी करते, त्यांनी भविष्यवाणी करताना बोलायचं आहे की येशूच्या नावात मी राहुल भाऊंच्या मांसाला आज्ञा देते, येशूच्या नावात त्यांच्या मांसामध्ये जे बसलेलं व्यसनाचं पाप आहे त्याला मी निघून जायची आज्ञा देते आणि मी घोषित करते की त्यांचा मांस आजपासून पवित्र आहे, शुद्ध आहे। तभी वो मुक्त हो। आणि तेव्हा ते मुक्त होते। आपको वैसे ही भविष्यवाणियां अलग अलग पापों के लिए, अलग अलग बातों के लिए जो मांस में है, आणि तुम्हाला तशीच भविष्यवाणी वेगवेगळ्या पापांसाठी जी त्यांच्या मांसामध्ये बसलेली आहे उनमें से निकालना है। त्याच्यामधून काढायचं। आपको उन्हें भविष्यवाणी कर कर बोलना है कि आज के बाद ये मांस प्रभु को चढ़ाया गया है, क्योंकि देखो जूने करार में आप देखोगे तो लिखा है जो परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाएगा उसका मांस भी किसको देना है, परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाना है। आणि नवीन करारामध्ये जर पाहिलं तिकडे देण्यात आलेलं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही कोणती भेट की देवाला अर्पण करता त्यावेळेस ती मांस सुद्धा देवाला अर्पण करायचं आहे। इसलिए हमने कल हिब्रू अध्याय 2 के वचन में क्या पढ़ा था कि यीशु भी देहधारी मांस के साथ आया। आणि म्हणून इब्रियरांचा 15 मध्ये आपण काल काय वाचलं होते की येशू ख्रिस्त सुद्धा देहधारी म्हणून आला। 2 का 14 कुछ पढ़ा था ना हमने, 2:14 आपण वाचलो है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि यीशु खुद देहधारी हुआ, क्यों? मांस क्यों लिया उसने? ताकि हम जैसे मांस को छुड़ा ले। आणि येशू ख्रिस्त देहधारी म्हणून म्हणजे रक्त मांस म्हणून का आला? कारण आपण जे देहधारी आहोत, जे रक्त मांसाचे बनलेले आहोत, आपल्याला सोडवण्यासाठी। आपको भी इसी रीति से इसी वचन को, कौन सा, हिब्रू 2:14 के अनुसार आप प्रोक्लेम कर आपको उस व्यक्ति के मांस को छुटकारा देना है। आणि तुम्हाला सुद्धा इब्रियरांचा 15:2 नुसार तुम्हाला त्या व्यक्तीसाठी भविष्यवाणी करून त्याला त्याच्या पापापासून सोडवायचं आहे। तब वो व्यक्ति छूट जाएगा। त्यावेळेस तो व्यक्ती सुटणार धीरे-धीरे आपको दिखाई देगा कि उसके मांस में से पाप निकल गया है, आणि हळूहळू तुम्हाला दिसून येईल की त्याच्या मांसामधून ते पाप निघालेलं आहे। क्योंकि यीशु ने भी अपना खुद का मांस दिया हमारे लिए, कारण येशू ख्रिस्ताने सुद्धा स्वतःचा मांस दिलेला आहे आपल्या शरीरासाठी, हम पवित्र हो जाए, कारण आपण पवित्र हमें आहोत कोई पाप न हो। आणि आपल्यामध्ये कोणतेही पाप तो नसावं। यीशु के नाम से, यीशु जहाँ बलिदान हुआ तो अब हमारे शरीर में, मेरे मांस में अब कोई पाप नहीं रहेगा। और अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके अंदर आज से पाप नहीं रहेगा, तो फिर उस पाप का नाम ले सकते हो। आणि येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी बलिदान झालं, मग स्वतःच्या शरीरासाठी किंवा दुसऱ्यांच्या शरीरासाठी तुम्ही बोलू शकता की आमच्या शरीरामध्ये, आमच्या मांसामध्ये पाप नाही राहणार, त्या पापाचं नाव तुम्ही घेऊ शकता। उसके बाद उस मांस के ऊपर चमड़ा चढ़ने के लिए कहा, जिसे कहते हैं स्किन। आणि त्या मांसावरती देवाने एक त्वचा चढवली, त्याला म्हणतात स्किन। इसे कहते हैं स्किन। त्याला म्हणतात स्किन म्हणजे हमारे त्वचा। पूरे शरीर पर स्किन है। आणि आता पूर्ण शरीरावरती त्वचा ये आहे। स्किन का काम क्या है?
मांस को प्रोटेक्शन करना। आणि त्वचेचं काम आहे आपल्या शरीराला प्रोटेक्शन तो करणं. हर एक स्किन का कलर अलग है, आणि प्रत्येकाच्या त्वचेचा कलर वेगवेगळा हर आहे. एक का स्किन अलग अलग तरीके का है, किसी का नॉर्मल है, किसी का ड्राई है, किसी का ऑयली है। आणि प्रत्येकाची त्वचा वेगवेगळी आहे. कोणाची नॉर्मल आहे, कोणाची तेलकट आहे किंवा कोणाची कोरडी आहे. तो प्रियो, त्वचा यानी स्किन हमारे स्वभाव को यानी हमारे आवरण को बताती है, आणि जी त्वचा आहे ती आपल्या आवरणाला दर्शवते हमारे लवचिकता को, आणि आपल्या लवचिकतेला मानव की स्थिति को दर्शाती आणि है। मानवाच्या स्थितीला दर्शवते. जैसे इसीलिए परमेश्वर ने कहा था लेवी अध्याय में कि तुम अपने शरीर को किसी के मरने के कारण तुम्हारी त्वचा को तुम न काटना। आणि म्हणून जुन्या करारामध्ये लेवी अध्यायामध्ये देवाने सांगितलं होते की ज्यावेळेस कोणी मरण पावतो त्यावेळेस ते स्वतःच्या शरीराची चिडफाड करू नका. लोग मरते थे और अपने शरीर को, अपनी स्किन को काटते थे, आणि लोक मरायचे तर ती लोक काय करायचे, स्वतःची त्वचा फाडायची, है ना, मारते थे, स्वतःला तो मारायचे स्किन को लोग खराब कर देते आणि थे। त्वचा ती लोक खराब आज करायची. टैटू डालकर, इसलिए बाइबल में लिखा है 19 के 28 में, लेवी अध्याय 19 उसके 28 में अपने शरीर पर टैटू नहीं लगाना। आणि लेवी अध्याय 19 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की देवाने आज्ञा दिलेली आहे तुझ्या शरीरावरती कोणतेही गोंधळ करून घेऊ तो नको. स्किन डिजीज जो होती है जैसे बुरशी चढ़ना, आणि त्वचेचे जे रोग असतात जसं बुरशी चढणं, एलर्जी होना, ॲलर्जी ये होणे सब त्वचा के ऊपर होता है। आणि हे सगळं काही त्वचेवरती होतं. इसीलिए उन सारी बीमारियों को स्किन डिजीज कहा जाता है। जैसे कोड़, आणि या सर्व आजारांना त्वचेचा रोग म्हटलं जातं, जसं आहे कोड. कोड़ भी 10 प्रकार के हैं। आणि कोड 10 प्रकारचे आहेत. कुछ व्हाइट कलर का, सिर्फ व्हाइट ही रहेगा, लेकिन उससे उस व्यक्ति को कुछ हानि नहीं रहेगा, लेकिन पूरा बॉडी व्हाइट हो जाएगा। काही सफेदच असतात, मग त्याच्याने त्यांना काही नुकसान नाही होत, त्रास नाही होत, पण संपूर्ण शरीर सफेद होऊन जातं. हाँ, कुछ लोगों को सिर्फ बढ़ेगा नहीं, लेकिन पैचेस रहेंगे, सब पैचेस रहेंगे। काही लोकांचा जो कोड आहे तो वाढत नाही, पण ते लहान लहान असे डाग तिकडे राहतात. कहीं किसी किसी को रेड कलर के पैचेस रहते हैं, काही काही लोकांना लाल कलरचे डाग असतात. कुछ ये, लेकिन ये शरीर को हानि नहीं करता। पण हे शरीराचं नुकसान नाही करत. कुछ स्किन डिजीज, मतलब स्किन डिजीज यानी कोड़ में खुजली जैसे वो खुजाते रहते और उनके खुजाने के कारण वो बढ़ते जाता है। आणि काही कोड असे असतात की त्यांना खाज येते आणि मध्ये खाजून मग तो कोड असा वाढत जातो. तो इस रीति से 10 प्रकार है। आणि अशा प्रकारे 10 प्रकार आहेत. सबसे घातक कौन सा कोड़ है? आणि सर्वात घातक कोणता कोड आहे? कुष्ठरोग, कुष्ठरोग. जिसमें इंसान का बॉडी छटने लगता है आणि त्याच्यामध्ये माणसाचं म्हणजे शरीर आहे असं हळूहळू कमी होऊन जातं और कुरूप होने लगता है। आणि तो कुरूप होऊ लागतो. तो ये सारे स्किन के ऊपर आते हैं, ये आणि सारी हे जो सगळे बीमारियां त्वचेवरती हैं। येतात. हे जे आजार पण आहे सगळं, तो ये जो स्किन है आणि ही जी त्वचा आहे हमारे पूरे शरीर को ढककर सुरक्षा देती है। आणि आपल्या पूर्ण शरीराला झाकून ती सुरक्षा देते. हमारे पूरे, देखो आप सब आपका शरीर देखा होगा, आपको सब जगह स्किन है, यहाँ तक कि आपके सिर के अंदर भी स्किन है। आणि जर तुम्ही स्वतःला बघितलं तर डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत तुम्हाला प्रत्येकाला त्वचा आहे. तो स्किन प्रोटेक्शन करती है फुल बॉडी को, आणि त्वचा ही सुरक्षा देते संपूर्ण शरीराला. तो वैसे ही स्पिरिचुअली भी प्रियो हर व्यक्ति अपने घर का जो प्रमुख होता है या हमारा परमेश्वर जो घर का व्यक्ति रहता है उसने अपने घर का प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। आणि प्रत्येक व्यक्ती जो घराचा पुरुष आहे त्याने आपल्या घराला सुरक्षा देणं गरजेचं आहे. इसीलिए कलवरी क्रूस पर भी यीशु मसीह मरते समय अपनी माँ के प्रोटेक्शन के लिए आगे रहा और उसने किसके हाथ में दिया? यमुना के हाथ में। आणि वधस्तंभावरती सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या आईच्या सुरक्षिततेसाठी पुढे झाला आणि म्हणून त्याने आपल्या आईला योहानाच्या हातात सोपवला अपने माँ के हाथ में उसे सौंप दिया। आणि त्याने योहानाच्या हातात आपल्या आईला तो सोपवलं. कभी कभी स्किन पे बहुत सारी बीमारियां रहती है, आणि कधी कधी त्वचेवरती खूप सारे आजार पण या असतात, ऑयली स्किन रहती है, किंवा तेलकट त्वचा असते, या ड्राई स्किन रहती है। किंवा कोरडी त्वचा असते. तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो स्किन के ऊपर भी। तर तुम्ही त्वचेसाठी भविष्यवाणी करू शकता. जिन्हें जिन्हें बार बार स्किन डिजीज होती है आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यीशु के नाम से हे स्किन, मैं आज से तुझे भविष्यवाणी करता हूँ कि आज के बाद तुझे स्किन डिजीज नहीं होगी। अगर किसी को खुजली की होगी तो बोलना मैं आज के बाद आज्ञा देती हूँ कि इसके बाद तुझे खुजली नहीं रहेगी। आणि ज्या ज्या लोकांना त्वचेचा रोग वारंवार होतो त्या लोकांनी आपल्या त्वचेला आज्ञा करायची आहे की येशूच्या नावात ही त्वचा मी तुला आज्ञा देते की आजपासून तुझ्यावरती कोणताही त्वचेचा रोग होणार नाही. जर कोणाला खाज येत असेल तर त्यांनी बोलायचं आहे की आजपासून ही त्वचा तुझ्यावरती खाज येणार नाही. स्किन डिजीज क्यों आती है? संसर्गजन्य से। आणि त्वचेचा रोग काय येतो? संसर्गजन्य असल्यामुळे. एक खुद की बॉडी अगर क्लीन नहीं रखते हैं एक जर स्वतःचं शरीर जे स्वच्छ नाही ठेवत तब तर आती है। तेव्हा येते. दूसरा, किसी के भी कपड़े कुछ भी किसी के भी पहनने पर, आणि कोणाचेही कपडे घेऊन घातल्याच्या है नंतर. ना, इसलिए बाइबल हमें बताता है अपने अपने कपड़े पहनो, आणि म्हणून बायबल आपल्याला सांगतं की स्वतःचे कपडे घाला. क्योंकि उस व्यक्ति के पहने हुए कपड़े जब आप पहनते हो, आणि त्या व्यक्तीचे समोरच्या व्यक्तीचे घातलेले कपडे ज्यावेळेस तुम्ही घालता आप बोलते हो वो तो धोए हुए हैं, आणि तुम्ही जर बोलता ते धुतलेले
केलेले आहेत. लेकिन क्या मालूम उसमें कुछ कीटाणु बैठ गए होंगे। पण काय माहिती त्याच्यामध्ये काही कीटाणू जम्स बसलेले असतील. और मोस्टली लोग क्या करते हैं, जल्दी कपड़े नहीं धोते। आणि मोस्टली लोक काय करतात, लवकर कपडे धुवायला नाही टाकत. अगर देखो जैसे कांजीवरम साड़ी साडी और पैठनी काटा पदर की जो साड़ी होती है, काटा पदराच्या ज्या साड्या असतात, आप उन औरतों को पूछो तुम्ही त्या स्त्रियांना विचारा, क्या वो पहनने के बाद साड़ी धोते हैं। आणखी लोक घातल्याच्या नंतर ती साडी धुतात का? हाँ? नहीं धोते आणि नाही धुवत. वो सुखाने लगाते हैं हे तसेच सुकवायला लावतात और फिर घड़ी डाल के कबाड़ में रख देते हैं। आणि मग सुकल्यावर घडी घालून पुन्हा कपाटात ठेवतात. अभी आदमी के ऊपर देंगे। आता पुरुषांमध्ये जाऊया. आप लोग कोट पहनते हो, तुम्ही लोक कोट घालता, है ना, आप धोते हो? तुम्ही तो धुता का? नाही धुवत. आप क्या सोचते हो? तुम्ही काय विचार करता? मैंने ज़्यादा नहीं बेच मारी। आणि जास्त मी त्याचा वापर नाही केलाय. है? तो जो पसीना आता है वो इसी स्किन पे आता है आणि जो घाम येतो तो ह्या त्वचेवरती येतो और पसीना में जर्म्स होते हैं। आणि त्या घामामध्ये ते कीटाणू असतात. ऐसे में फिर स्किन डिजीज एक दूसरे से या फिर हम लोग जैसे एक दूसरे को चिपकते, अभी ये पसीना मैं भी पसीना, तो मेरा में इसका टच हो गए तो पसीना से क्या होता है। इसलिए हम लोग कभी कभी देखो घर में आने के बाद लोग क्यों बोलते हैं, अरे तोंड हाथ पाए दो, क्यों? क्योंकि हमारा तोंड हाथ पाय खुला है, बाकी सब जगह कपड़ा है। आणि लोक काय वारंवार आपल्याला सांगतात की बाहेरून आल्याच्या नंतर स्वतःचे तोंड हातपाय धुवून घे. का? कारण का आपलं पूर्ण शरीर तर झालेलं आहे, पण आपलं तोंड, हात आणि पाय उघडे आहेत हम लोग एक दूसरे को चिपके रहते हैं आणि एकमेकांना चिपकलेले असतो अभी ये पकड़ा लेता है, आणि पकडलेलं मैंने असतं भी ऐसा पकड़ा है। आणि मी पण असं पकडलेलं आहे. तो ये टच स्पर्श हुआ ना, आणि हा स्पर्श झाला ना, तो स्पर्श से भी होते हैं स्किन। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्वभाव यानी बीमारियों का कारण स्किन होता है, इसलिए हमें स्किन को बहुत संभालना होता है। आणि ही आजारपणाची जी कारणं आहे ती त्वचेमुळे आहेत, म्हणून आपल्याला त्वचा खूप सांभाळावी लागते. अभी पुरुष लोग बहुत बार अंडरवेयर, एक ही अंडरवेयर बहुत दिन तक चेंज नहीं करते आणि खूप सारे जे पुरुष आहेत ज्याची अंडरवेअर आहे ती खूप दिवस धोने घालतात. नहीं डालते, आणि धुवायला नाही टाकत, डेली धोना, रोज ते धुवलं गीला न पहनना, आणि ओली न घालणं है ना, पैंट गीला न पहनना। आणि पॅन्ट ओली न घालणं. और स्त्रियों से भी ज़्यादा पुरुषों को ज़्यादा पसीना आता है, आणि स्त्रियांपेक्षा जास्त पुरुषांना घाम येतो. तो इसीलिए उन्हें अपने शर्ट अंदर का जो बनियान, अंडरवेयर या पैंट भी धोने को डालना ही है, आणि म्हणून त्यांनी जे काही त्यांचे वस्त्र आहे ते धुवायला टाकायचेच आहे. बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर उससे क्या होता है, आप लोगों को एलर्जी होती है, फिर आप ऐसे खुजाते हो, इधर इधर खुजाते हो, इधर इधर खुजाते हो, इसका लक्षण यही है। तो इसलिए गीला अंडरवेयर कभी नहीं डालना। हाँ, देखो मैं अभी सिखा रही हूँ, आप मैं तो भविष्यवाणी का सिखाऊंगी, लेकिन आपको भी ये ज्ञान रहना चाहिए। आणि तुम्हाला सुद्धा हे ज्ञान असलं पाहिजे. अक्सर घर किसी के पास 2 ही अंडरवेयर होता है आणि अक्सर खूप साऱ्या लोकांकडे, काही लोकांकडे 2च अंडरवेअर और वो असतात लोग बाथरूम में ही सुखाते हैं, आणि ते बाथरूममध्येच सुकवतात, तो वो गीलीच रहती है। मग ते ओलीच असते. और अक्सर लेडीज और जेंट्स अपनी अंडरवेयर या निकर बाहर सुखाने के लिए शर्माते हैं। आणि खूप सारे पुरुष आणि स्त्रिया आपले अंडरवेअर किंवा निकर बाहेर सुकवायला लागलो लागतात मध्ये सब देखेंगे, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा डालते हैं, आणि लोक म्हणतात की सगळे भक्ती म्हणून त्याच्यावर दुसरा कपडा तो टाकतात. सूर्य का प्रकाश उसको कैसे मिलेगा, वो कीटाणु कैसे मरेंगे। मतलब सूर्य का प्रकाश कपड़ों में से हम जो सुखाते हैं, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश मिलने से वो कपड़े शुद्ध होते, अच्छे हो जाते हैं। आणि ज्यावेळेस आपण बाहेर कपडे सुकायला लावतो त्यावेळेस सूर्याच्या किरणाने ते जे कपडे आहेत ते स्वच्छ होऊन जातात. तो बुरशी जो है, ये जो सेक्शन बुरशी, इसका कारण गीलापन से, बाथरूम के अंदर ही सुखाने से, अंदर ही कपड़े सुखाने से होता है। आणि बुरशी का लागते? कारण का सगळे कपडे ओले ठेवल्यामुळे आणि आतमध्ये ते सुकवल्यामुळे त्यांना ती बुरशी लागते. आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजतंय? तो स्किन को बहुत संभालना जरूरी है। आणि त्वचेला खूप सांभाळणं गरजेचं आहे. क्यों? क्योंकि ये स्किन हमारे प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। का? कारण ही त्वचा आपल्या सुरक्षिततेसाठी दिलेली आहे. तो स्किन के द्वारा ही अंदर कीटाणु मांस में जाते हैं, आणि त्वचेद्वारे ते जे कीटाणू आहे ते आतमध्ये जातात. तो इसलिए प्रियो प्रभु आज आपको क्लीननेस, स्किन से क्लीननेस सिखाता है।
आणि म्हणून त्वचेसाठी देव तुम्हाला स्वच्छ राहणे शिकवत है आहे. ना? घर से लोग क्या करते हैं, आते हैं तुरंत बाहर से आते हैं, लोक लगेच बाहेर येतात, पेड़ पे जाते हैं, बेडवर जातात. अरे बाबा तुम पहले मुंह हाथ पाव धो, तुम्हारा वो सॉक्स निकालो. पहिले तोंड हात पाय धुवा, तुमचे ते सॉक्स काढा. नहीं मैं भी बहुत थक गया हूँ. नाही मी खूप थकलोय. ये नहीं करते, आणि हे नाही करायचं. प्रॉब्लम हो जाता है. आणि मग हेच प्रॉब्लेम्स होतात. फिर वो बच्चों से फिर सुई से स्किन कनेक्ट होने से होता है. मग त्वचा एकमेकांना लागल्यामुळे मग ते आजार होतात. परमेश्वर आपको स्किन को भी भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली है जिसके कारण उनको मुंह में आते हैं, फोड़ी आती है. तो आप उस समय भविष्यवाणी कर सकते हो कि मेरी स्किन नॉर्मल हो जाए. मैं आज से भविष्यवाणी करता हूँ मेरा ऑयली स्किन नॉर्मल रहेगी. मेरी ऑयली नहीं है, मेरी नॉर्मल ही है प्रभु की दया से. और मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी त्वचा नॉर्मली रहेगी, त्वचा नॉर्मली रहेगी. आणि म्हणून तुम्हाला देव इथे सांगत आहे की तुमच्या त्वचेला तुम्ही भविष्यवाणी करायची आहे. ज्या लोकांची तेलकट त्वचा आहे किंवा कोरडी आहे त्यांनी त्वचेला आज्ञा करायची आहे की येशूच्या नावात की माझी त्वचा नॉर्मल व्हावी. क्योंकि स्किन प्रभु ने आपको दी है, यहाँ स्किन के ऊपर भी बताया गया है, तो आप स्किन को भी भविष्यवाणी कर सकते हो. आणि देवाने तुम्हाला त्वचा दिलेली आहे म्हणून त्वचेला सुद्धा तुम्ही भविष्यवाणी करू अगर शकता. आपके सामने कोई स्किन का डिजीज आया या आपके घर में है या आपके चर्च में कोई आपसे प्रेयर करवा रहा है, तो आपको स्किन को भी भविष्यवाणी आप कर सकते हो. आणि तुमच्या घरामध्ये जर कोणता त्वचेचा रोगी आहे किंवा मंडळीमध्ये आहे कोणी तुमच्याकडनं प्रार्थना करून घेतो तर त्याच्या त्वचेसाठी सुद्धा तुम्ही त्याची भविष्यवाणी करायची आहे. तो ये बातें आपको प्रभु यहाँ सिखाता है. आणि या गोष्टी देवी तुम्हाला शिकवतो. अभी हम देखते हैं श्वास. आणि आता आपण बघत आहोत श्वास. हाँ, तो ये कितवा है, पांचवा और एक कितवा आहे भाग्या हा आहे पाचवा है ना. तो पांचवा में हम देखते हैं कि उसने कहा कि जैसे चमड़े आ गई, स्किन भी आ गया, लेकिन उसमें सांस थी क्या. आणि पाचव्यामध्ये आपण पाहतो की त्याच्यावरती देवाने मांस चढवलं, त्वचा चढवली पण त्याच्यामध्ये श्वास होता का. तो 9वें वचन में लिखा गया पण 9व्या वचनामध्ये देण्यात ये आलेला मनुष्य की संतान तू सांस से भविष्यवाणी कर. आणि हे मानव पुत्रा तू त्या श्वासाला भविष्यवाणी तो कर. परमेश्वर हमें किन किन लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए सिखाया है. यहाँ सबसे पहला हड्डियों से, बाद में स्नायु यानी नसों से, फिर देह से, स्किन से और ब्रेथ से यानी श्वास से. आणि इथे देवाने आपल्याला किती लोकांना भविष्यवाणी करायला सांगितलेलं आहे. एक आहे हाडाला, एक दुसरा आहे स्नायूला, तिसरा आहे मांसाला, चौथा आहे त्वचेला आणि पाचवा आहे श्वासाला. लेकिन यहाँ भविष्यवाणी करते समय कैसे कहा, ऐसा कहा कि भविष्यवाणी करके थे, हे सांस मैं परमेश्वर यहोवा से कहता हूँ चारों दिशाओं से इन घात युग में समा जा ये जी उठे. आणि श्वासाला भविष्यवाणी करताना इथे 9व्या वचनामध्ये देव सांगतो की त्यांना अशी भविष्यवाणी कर की तो त्याला म्हणाला वाऱ्याला संदेश दे, वाऱ्याला संदेश देऊन सांग की प्रभू परमेश्वर म्हणतो हे वाऱ्या चोहो दिशांनी ये. हाँ, वारा को, श्वास को कितने दिशाओं से बुलाया, चारों दिशाओं से. तो आपको जब भी आप सांस को भविष्यवाणी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चारों दिशाओं से उस श्वास को बुलाना पड़ेगा. आणि ज्यावेळेस तुम्ही श्वासासाठी भविष्यवाणी करता तर चोहो दिशाकडून तुम्हाला त्या श्वासाला क्योंकि बोलवायचं. परमेश्वर ने पृथ्वी के चारों दिशाओं पर श्वास को रिलीज किया है. आज ऐसी कोई भी जगह नहीं, आप किधर भी जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाओ, आपको सबको श्वास मिलेगा. आणि देवाने पृथ्वीच्या प्रत्येक भागांवरती देवाने काय केलेलं आहे, श्वास मोकलेला आहे. आणि म्हणून तुम्ही कोणत्याही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुठेही गेला तुम्ही श्वास घेऊ तो शकता. पश्चिम के लोग ऐसे नहीं बोलते हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन जरा कम हो गया इसलिए हम आपके पास यहाँ आए हैं. आणि पश्चिमेची लोक असे नाही बोलत की आमच्या इथे जरा ऑक्सिजनचं लेवल थोडं कमी झालेलं आहे म्हणून तुमच्याकडे ऑक्सिजन घ्यायला आहे. चार दिशा, भारत के पूरे संसार में परमेश्वर ने क्या किया है, हवा को, ऑक्सीजन को रिलीज किया है. आणि देवाने जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यामध्ये जो काय जो श्वास आहे तो मोकळा केलेला आहे. लेकिन आपको भविष्यवाणी करते समय चारों दिशाओं से श्वास को रिलीज करना. पण तुम्हाला भविष्यवाणी करते वेळेस चारही दिशांना श्वास येण्यासाठी भविष्यवाणी करायची आहे. आपको समझा. अभी श्वास से क्या क्या होता है, श्वास आता कहाँ से, आता श्वास येतो कुठं, ना फिर वो जाता कहाँ है, मग तो जातो कुठे, लंग्स में, हमारे फुफ्फुस में है ना. आपल्या फुफ्फुसामध्ये. फिर वहीं से वो बाहर निकलता है. आणि त्याच्यामधून तो बाहेर निघतो.
बराबर। तो आप जितने लोगों को फेफड़े की बीमारी है, आणि जितक्या लोकांना फुफ्फुसाचा आजार आहे अभी फेफड़े की बीमारी किन किन को होती है? आणि फुफ्फुसाचा आजार कोणाकोणाला होतो? एक टीबी। टीबी फेफड़े की बीमारी को टीबी ही जी आहे ती फुफ्फुसाचा आजार आहे, इसीलिए उन्हें ब्रीथ लेने के लिए म्हणून त्यांना श्वास घेण्यासाठी तकलीफ होती है। त्रास होतो। तो उनके लंग्स को ये होता है, होल होता है, होल, आणि त्यांच्या फुफ्फुसाला एक होल असतो या फिर पानी भरता है, किंवा त्यांच्या फुफ्फुसामध्ये पाणी भरलं जातं, इसीलिए उन्हें खाना नहीं जाता। अगर त्याला आप जेवण जात नाही। यहाँ सारा कप भरा हुआ है, आणि जर तुमच्या इथे पूर्ण संपूर्ण कप भरलेला वो आहे, खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता। ऐसा छोटा सा बच्चा भी जब इधर कप भरता है, हम उसका नाक में से सारा शेंगुड़ विंगुड़ आएगा, कान में से कप यानी सारा शेंगुड़ चिकट आएगा। याद रखो ये सारे कनेक्टेड है आणि सगळे एकमेकांशी जोडलेले आहे। कधी कधी मुखाच्या द्वारे पण ते निघतो, कफ निघतो। जब कफ की दवा दी जाती है, आणि कफचं औषध दिलं जातं, बच्चा उल्टी करता है, मग मूल उलटी तो करतं। ऐसे कफ के ऐसे बलगम शेंगुड़ ऐसा कैसे निकालते, तो ऐसा छोटा सा इतना निकलता है, तो वैसे कफ ऐसे इतने बड़े बड़े गांठों में निकलता है। मग नंतर तो कफ आहे तसा मोठ्या मोठ्या गाठांद्वारे पण नंतर त्याच्या मुखाच्या द्वारे निघतो। और माँ लोग डरती है, बच्चा उल्टी किया बच्चा, लेकिन उस बच्चे उल्टी के ही अंदर द्वारा क्या निकला, कफ निकलता है। पण त्या उलटीच्या द्वारे त्यांच्यामधून कफ ये निघतो। बहुत रिस्की है कफ नाक से कान से निकलना, आणि खूप रिस्की आहे जो कफ आहे तो नाकाच्या द्वारे किंवा कानाच्या द्वारे बाहेर निघतो। बहुत माँ बाप ध्यान नहीं देते कफ आणि आई वडील एवढं लक्ष देत नाही कफ TB, झाल्यानंतर। म्हणून टीबी, कफ और कौन सी बीमारियाँ होती है? हाँ, कैंसर और लीवर वेगळा पार्ट आहे पण इथं आहे। लंग्स और लीवर अलग है। दमा, थैंक यू। दमा जिसको होता है, जिसे कहते हैं अस्थमा, थैंक यू दिया बदल। अस्थमा से सांस लेना खुलता रहता है, थोड़ा भी चलेगा तो क्योंकि फेफड़े खराब है। बाइबल में लिखा है बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे। फेफड़े खरी प्रभु यीशु के पास आए। आणि जो फुफ्फुसाचा जो रोगी होता तो येशू ख्रिस्ताजवळ आला। मत्ती में या लूक में ऐसा कहीं पर लिया गया है फेफड़े खरी। तो वो प्रभु यीशु के पास आए थे और प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया। बड़े चौथा अध्याय मैथ्यू 4 मत्ती अध्याय 4 4:23। नंतर येशू यहुदी लोकांच्या सभास्थानात सुवार्तेची घोषणा करत व राजाची सुवार्ता गाजवत आणि लोकांचे सर्व प्रकारचे रोग व सर्व प्रकारची दुखणी बरी करत गाडीवर फिरला आणि त्याची किती स्तुती हा देशभर पसरली। तेव्हा जे नाना प्रकारचे रोग आणि व्यथा यांनी पिडलेले होते ते उद्योगग्रस्त, फेफडेकरी व पक्षवादी होते। क्या मिले? फेफड़ेकरी। पर हमारी हिंदी में वो नहीं है शब्द, लेकिन मराठी में है, इंग्लिश में भी है, लंग्स में ऐसा लिखा है। तो ये श्वास, अगर जिन्हें भी आपको ऐसा तकलीफ हुआ तो आप उनके अंदर के श्वास को चारों दिशाओं से चंगा होने के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। आणि जर कोणाला असे त्रास झालेले आहे तर त्याच्यासाठी तुम्ही चारही दिशांहून श्वासाला तुम्ही त्यांच्यावरती मोकळं करू तो शकता। ये प्रभु यहाँ हमें खास बताता है। आणि हे तिथे आपल्याला खास सांगतो। हाँ, एक वचन हम पढ़ लेंगे। एक वचन वाचूया आपण। तो श्वास के बारे में परमेश्वर हमें यह सिखाता है, आप श्वास को भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। आणि श्वासाबद्दल देव ते सांगत आहे तुम्ही श्वासाला सुद्धा भविष्यवाणी करू शकता। तो परमेश्वर की ओर से श्वास है, आणि देवाकडून श्वास आहे। जब आप अपने श्वास के लिए, तुम्ही स्वतःच्या श्वासासाठी कफ के लिए या किंवा फेफड़े के लिए, कफसाठी, फुफ्फुसांसाठी चारों दिशाओं से आने वाली श्वास मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, अभी इसी घड़ी इस व्यक्ति को छुटकारा दे, इसे जो भी तकलीफ है आज के बाद वो नहीं रहेगी। आप ऐसा डिक्लेअर कर सकते हैं। आणि चारही दिशांहून येणारा श्वास मी तुला आज्ञा देतो, आता या क्षणाला ह्याच्यामध्ये ये आणि याला छुटकारा दे आणि आजपासून याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊन देऊ आज के नये। बाद अगर आपके पास कोई कफ पेशेंट या कफ से भरा हुआ बचा रहेगा तो आप किसको आप भविष्यवाणी करोगे? तो उनके इसके अंदर का कफ को निकाल देने की आज्ञा दे दो। आणि त्यांच्या आतमधला जो कफ आहे तो निघून जाण्याची आज्ञा उनके दे। फेफड़े चंगे हो जाने के लिए आणि त्यांचे फुफ्फुस बरी व्हावी यासाठी और वहाँ कफ न बैठने की आज्ञा दे दो। आणि ते कफ न बसण्याची आज्ञा द्या। तो जितने लोगों को कफ का समस्या यहाँ है, आप
बोलना है कि आज के बाद मेरे अंदर कफ नहीं रहेगा। ये फेफड़े परमेश्वर के हैं। हे श्वास, आज से तू मेरे अंदर चारों दिशाओं से आकर समा जा और मुझे जिंदा रख। क्योंकि क्या हुआ, श्वास को क्या बोला गया था, जी उठे। ये सब क्या हो जाए, जी उठे। तो वैसे ही श्वास आज से चारों दिशाओं में आकर तू मुझे जी उठा और मुझे कब से कभी मृत्यु नहीं आएगी, कब मेरे अंदर नहीं रहेगा। आप जब ऐसा डिक्लेयर करोगे तो सांस चारों दिशाओं से आपके अंदर आएगी और आपको जिलाएगी और कब गायब हो जाएगी। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, ते अभी हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि योगा में भी तो ऐसा किया जाता है ना, लेकिन वो लोग जो करवाते हैं उसमें ये सारे जो पोजेस जो होते हैं ना, पोजिशंस, ये सारे देवी देवताओं को डिक्लेयर किया जाता है। जैसे यहाँ सूर्य नमस्कार, तो सूर्य को नमस्कार कराना है, तो हम सृष्टि की आराधना कुछ नहीं कर सकते। तो सारे जो योगा के जो पॉइंट्स है, जो उनके जो मूवमेंट्स है, वो सारे मूर्तियों को दर्शाते हैं। आणि त्यांचे योगाचे जे प्रकार आहेत ते सगळे मूर्तीला और दर्शवतात। वो लोग जो ध्यानस्थ बैठते हैं, आणि ध्यान करायला जे वो लोग बसतात बोलते हैं आप अपने इसको करो, आणि म्हणतात तुम्ही तुमच्या ह्याला करा, जो आप अपने देवी देवता, आप अपने भगवान को बुलाओ, ऐसा बोलते हैं। आणि तुम्ही तुमच्या देवाला बोलवा असं लेकिन वो म्हणतात। मोस्टली रहता है ओम। पण ते मोस्टली असतं ओमला। तो भले आप अपने ईश्वर को मान रहे हो, भले तुम्ही तुमच्या ईश्वराला मानताय, लेकिन पोजीशन तो किसकी है, ओम की। पण ती पोझिशन कोणाची आहे त्याची। इसीलिए बाइबल हमें योगा के लिए मना करता म्हणून बायबल योगा करायला म्हणत आहे। है। इसीलिए आप आज के बाद भविष्यवाणी करो अपने सांस के लिए। तो मुझे भी यहाँ ठंडी में सांस का तकलीफ होता है, तो आज मैं भी बोलूँगी, आज से मेरी ब्रीथ और लेना और छोड़ना आज से अच्छा रहेगा। तो ये सांस, आज से मुझे सांस लेने में और छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यीशु नासरी के नाम से। आणि आजपासून मी सुद्धा म्हणेन की मी येशूच्या नावात घोषणा करते की माझा श्वास घेणं आणि सोडणं हे नेहमी चांगलं राहील आणि आजपासून मला श्वास घ्यायला आणि सोडायला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर मी येशूच्या नावात घोषित करते हैं। आपको समझा? तुम्हाला समजलं? तो जो बहुत सारे इस संसार में ऐसे मेडिसिन भी या ट्रीटमेंट भी है जिसे बाइबल हमें बिब्लिकली उसे मना है, जैसे फिजियोथेरेपी। आणि खूप साऱ्या गोष्टी करण्यासाठी देवाने मना केलेल्या आहेत, जसं फिजिओथेरपी। वो छोटी छोटी गोलियां जो होती है ना, म्हणजे छोट्या छोट्या ज्या गोळ्या असतात जिसे लोग चूस के वाइट कलर की, उसको वो उस ट्रीटमेंट को कहते हैं हाँ, होम्योपैथी। वो करना मना है, क्योंकि वो लोग जो उन गोलियों में जो डालते हैं लिक्विड, त्या गोळ्यांमध्ये जी लिक्विड टाकतात वो स्पिरिट होती है। आणि ती आत्मा, वो लोग बोलते हैं औषध है। ते म्हणतात हे औषध आहे। जैसे मेरा थायराइड बहुत बढ़ गया था, जसं थायरॉइड माझं खूप मुझे वाढलं ऑलरेडी ज्ञान है कि मुझे होम्योपैथिक नहीं करना है, आणि मला पहिल्यापासून ज्ञान आहे की होमिओपॅथिकच्या गोळ्या मला नाही खायच्या, तो इसीलिए मैंने तो इसे नहीं लिया, आणि मी त्याला नाही घेतलं, कभी से नहीं लिया। कधीच नाही घेतलं। पहले से मुझे वो पसंद भी नहीं था, पहिल्यापासून मला ते आवडत पण नव्हतं। कोई दवा मुझे चूस के खाना बिल्कुल पसंद नहीं, आणि कोणतेही गोळ्या औषधं चुसून खाणे मला बिलकुल पहले नव्हतं से आवडत। नहीं। तो मैं सारी दवा का बास लेती हूँ, एकदम मी सर्व औषधांचा वास और घेते, अगर बास अच्छा नहीं रहा तो मैं नहीं खाती, आणि जर वास चांगला नसेल तर मी नाही खात। या फिर अगर बहुत गंदा बास रहेगा तो नाक दबाने का, डालने का, पानी पी लेने का, फिर छोड़ने का। आणि जर खूपच घाणेरडा वास असेल तर मी पटकन नाक दाबते, गोळ्या घेते, त्याच्यावरती पाणी पिते। ये मेरी आदत ही है पहले से कि मैं दवा के मामले में तो कोई चूस के खाने वाली नहीं कभी, इससे पहले से वो मुझे सेक्शन पसंद ही नहीं था। आणि चुसून खाणारी गोळ्या घ्यायच्या पहिल्यापासून लेकिन माझ्यावर मेरा टेन्शन होतं। थायराइड बहुत ही ओवर हो गया, पण माझा थायरॉइड खूप ओव्हर झाला उन्होंने होता। कहा कि इसमें एक दवा लेता हूँ, आणि ते म्हणाले मी हे गोळ्या औषधं 15 घेतो दिन के अंदर तुम्हारा थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, आणि- मैं गारंटी देता हूँ। आणि 15 दिवसाच्या आत तुमचं थायरॉइड नॉर्मल होऊन जाईल, तुम्हाला गॅरंटी तो देतो। बहुत खुश हो गई, मी तर खूप खुश झाली ठीक है दे दो दवा। आणि म्हटलं ठीक आहे तो उसने मेरे द्या। सामने गोलियां भरी, त्याने माझ्यासमोर त्या गोळ्या भरल्या। तो बोला होम्योपैथिक है का? त्याने म्हटलं होमिओपॅथिक आहे तो का? बोला हो। मतलब तुम्ही तो होम्योपैथिक से दवा डॉक्टर नहीं है। तो मैंने कहा होमिओपैथिक तुझे अब डॉक्टर नहीं है।
बरोबर मी हेही करतो. उन्होंने कहा मैं ये भी करता आणि हूँ जे लिक्विड आहे ना, हे स्पिरिट मी आता स्पिरिट ह्याच्यात टाकणार आहे. और ये जो स्पिरिट है ना मैं उसके अंदर मी डालूंगा स्पिरिट टाकणार आहे ना, और आप स्पिरिट डालने मला वाले मी हो स्पिरिट नको, और मुझे स्पिरिट नहीं चाहिए तुमच्याकडेच ठेवा. और आपके पास ही रहो मी जी मेडिकलची जी थायरॉइडची गोळी तीच खाऊन मी बरी होईल, माझा इश्यू करेल, मला नाही पाहिजे तुमची स्पिरिट. और ये जो मेडिकल का जो थायराइड का गोली है वही मैं खाऊंगी पर आपका स्पिरिट डाला हुआ गोली मैं नहीं खाऊंगी. मी स्पिरिट म्हणजे तो म्हणाला ते स्पिरिट नाहीये तुम्ही जे बोलता. म्हटलं काही का असेल ना, ते स्पिरिट असो या ते स्पिरिट असो, स्पिरिट आहे ना, मला नको, मला त्या स्पिरिट करून बरं नाही व्हायचं. और मुझे स्पिरिट के द्वारा चंगा नहीं होना है माझ्या देवाकडूनच मला बरं. और मुझे परमेश्वर की ओर से ही चंगाई करनी म्हणजे है मला थायरॉइड आहे, और मुझे थायराइड है पण त्याचे कोणतेही सिम्पटम्स नाही. पर उसके कोई भी लक्षण नहीं है. माझा देव मला बरं करतोय, काही त्रास होऊन देतोय, तर मग मला कशाला तुमच्या त्या स्पिरिटची पाहिजे. और मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई दे रहा है तो मुझे उस स्पिरिट की क्या जरूरत है. चिडला तो, वो चिड़ गया थोड़ा सा भरलं त्याने त्या डोळ्यातून शेजारी काय करायचं ना, मला असं थोडी चालतं असं तसं तसं. म्हणजे लागू नका डॉक्टर, बी पेशंट, बी पेशंट. तुम्ही पेशंट आहे. म्हणजे हा ना, म्हणूनच म्हणजे तुम्ही पेशंट व्हा. थोडा चिडला होता तो, तर नंतर पण मी नाही गेली. तिथं प्रभूची दया, मला थोडंसं ज्ञान आहे, कारण ते जे लिक्विड ते जे टाकतात त्याच्यात पाणी सफेद सारखं पाणी टाकतात ना, ते स्पिरिट असतं. और वो जो लिक्विड डालते हैं ना वो स्पिरिट होता है. तर पाहायला गेलं तर ते मेडिसिन आहे. देखा गया तो एक मेडिसिन है त्याच्यावर आत्मा मंडलत असतो. और उसके अंदर आत्मा मंडरा कर बायबलमध्ये बायबलनुसार बाइबल के अनुसार कराने मना आहे, आगे करना मना है होमिओपॅथी करणं मना आहे. होम्योपैथिक करना मना है. ट्रीटमेंट आहे, ट्रीटमेंट इथून घालतात तिथून काढतात. हां त्याला हे नाही का ते असे दाबतात, अक्युप्रेशर शब्द मिळाला शेवटी, ते पण करणं मना आहे आपल्याला. ते इथून घालतात तिथून काढतात, है ना, तिथून घालतात तिथून, पण ते त्या व्यक्तीला काही होत नाही. और उस व्यक्ति को कुछ होगा नहीं पण ती तसे ते लोक पद्धतीने करतात. और वैसे पद्धत से वो करते हैं. आणि ही ट्रीटमेंट आपल्याला मना. और ये ट्रीटमेंट करना भी हमें मना है. म्हणजे बेटा तुम्ही योगा आणि योगा तुम्ही एरोबिक्स करा, एरोबिक्स करो टांगा असे करा. हां बस झालं, तुम्ही पाहिजे उड्या मारा. हां तुम्हाला श्वासाचा त्रास होतो, सांस लेने में दर्द है असं करून करा. श्वास काढला असतं. हां हे घ्या, और स्टीम दो असं घ्या, तुमचा श्वास खुलेल. काय आपकी सांस खुल करायचं? जाएगी. अगं बाई थांबा, ते काय करायची, काय गरज आहे? और ये सब करने की क्या जरूरत है. काय गरज आहे? म्हणून या सगळ्या झंझटामध्ये स्वतःला फसू नका. तो ऐसे मामलों में अपने आप को मत फंसाओ. सांग अजून कुणाला काही प्रश्न और विचारू शकता, ते चांगलं आहे. और ये अच्छा है. नाही श्वासात आलं ना, हे योगामध्ये लोक योगामध्ये ब्रीथ इन असं सोडायला सांगतात ना, घ्या असं बोलतात ना. किती वेळापर्यंत पकडलाय, सोडा आता, किती सोडायचे सोडा. ते खूप वेळापर्यंत पकडायला सांगतात. मग त्याने कसं श्वास पुढे होतो, रिलीज होतो, म्हणून ती मेडिसिन म्हणून ते वापरतात, पण ते योग्य नाही आहे ना असं. ती त्वचेला स्किनला तुम्ही कमांड करू शकता. स्किनला इवन तुम्हाला स्किनचे डाग असतील ना, काही डाग बघा भाजलेचे त्याचे डाग राहतात, तुम्ही त्यालाही तुम्ही कमांड करू शकता की येशूच्या नावात हे स्किन आजपासून मी तुला आज्ञा देते, हे डाग मिटून टाक. इवन तू अशी बोलू शकते, समजा इथं लागलं आहे बरंच होईना, हेच तू त्वचा आज मी तुला आज्ञा देते, ती जखम भरून जा येशूच्या नावात. तुला काही दिवसामध्ये ती जखम भरलेली दिसेल. काय लोक काय मी ऐकलं घेतलं पायाचे मसाला करतो, त्याच्यासाठी आपण योग्य आहे का?
काय करतात ते? म्हणजे नस दाबतात अशी हे पायाचे हेल्मेट आहे ना पाठीची त्याची दाबतात म्हणून काय करतात असं मी ऐकलंय. त्याच्याकडे योग्य आहे काय जाणं? हा, पण ते जर मंत्र मारत नसतील ना, फक्त नसा अशी दाबत असतील तर ठीक आहे. जसं आता मी ज्या डॉक्टरांचं बोललेली ना, ते पण नसांनाच पकडतात, मग ते करू शकतात. पण आता ते कसं, ते पारशीतून मंत्र नाही फुगत, तो एक डॉक्टर आहे म्हणून तो फक्त नसांना पकडतो आणि असं फिरवतो कटाक कटाक, म्हणून ते खूप फिरवतात. तसंच ते नसा, आपल्या नसा कुठं दबल्या आहेत ना, त्या दबलेल्या नसामुळे लकवा मारला गेला ना, है ना. म्हणून ते नस कोणती दाबतात ते लोक की कुठं रिलीज होईल, ब्लड सर्क्युलेशन होईल, म्हणून शायद त्यांना ती टेक्निक माहिती असेल. जाऊ शकतो, करू शकतो. आणि आपण एखाद्याला समजा अपेक्षा की बाबा जर फेफड्याचा त्रास आहे ना तो कमी व्हावा, तेव्हा आपण त्याला सांगू, आम्ही कमांड करू, म्हणजे जे आपल्या देवाला देऊ. परत होतं काय माहिती आहे, आपण कमांड केल्यानंतर बरं होणारच, पण तो म्हणजे गुपचूप जाऊन सिगारेट पिणार, दारू पिणार किंवा आणखी काही करणार, पण त्याच्यासाठी त्याने कंट्रोल करायला पाहिजे ना. त्यासाठीच तुम्हाला बोलावं लागेल की त्याच्या आत मासात असलेला दारू पिणारा, सिगरेट पिणारा, त्या आत्म्याला काढा. आजपासून हा सिगरेट पिणार नाही, आजपासून हा तंबाखू खाणार नाही, हे तुम्हाला भविष्यवाणी करायची. ते लोकांमध्ये लक्षण कमी झाल्यानंतर पण ते डाग वगैरे येतात ना, तब्येत असतात, मग ते लोक म्हणतात की ते पण त्वचेच्या प्रमाणामध्ये त्वचेमध्येच येतात. आणि खरंच पालेभाज्या खूप चांगल्या असतात, खूप सगळ्यात बेस्ट. आपण गोळ्या खातो, कॅल्शियमच्या गोळ्या पैसे खरेदी करून रोजच एक पालक खावा ना. आज पालक खाली, उद्या शेपू खावा, परवा मेथी खावा, अजून कोणती माठ आहे खावा, अजून कोणती लाल माठ आहे ती खावा, चवळीची माठ खावा, ती खावा, कोणती तरी पालेभाज्या खावा, पण खावा. म्हणजे ह्या दव्यांना खायची गरज पडणार. हीच पहिला दवा खावी लागते. मग त्या स्किनलाच तुला कमांड करावी लागेल, तुला त्वचेला साध्य द्यावी लागेल. आजपासून तू ड्राय स्किन आहे, ड्राय स्किन आहे म्हणून तू फाटते. मग आजपासून तू ड्राय स्किन नाही राहायची. येशूच्या नावात तू नॉर्मल स्किन हो. आणि आज यापुढं आज फाटलीस, पण यापुढं तू फाटणार नाही, रक्त काढणार नाही. ज्यांचे बघा इथं पोट फाटतात थंडीत, काही जणांचे तर थंडीत बोला उन्हाळ्यात सुद्धा फाटतात, कारण त्यांची सारखीच ड्राय असतात. तुम्ही बोलू शकता की येशूच्या नावात हे माझ्या बोटांची त्वचा आजपासून तू फाटायचं नाही. हे हा 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 मी हे मी अनुभव केलेला आहे. बोटांसाठी नाही, माझ्या पायासाठी. त्या लोकांना विचार, माझे पाय मार्गे लय फाटायचे, भेगा पाहिजे खूप. मी ही आण ते आण, हे लाव ते लाव. कुणी कुणी मला मेण लावायला सांगितलं, मेण लावलं. ते मस्टर्ड ऑइल ते आणि मिक्स करून लावलं, तरी काही मला इतकं घाण वाटायचं, लागायचं आणि चांगलं नाही वाटायचं. मी सारखी ते बसून बसून त्याचे बसल्या बसल्याचे चमडं काढ, असं चमडं काढ. पण मी एकदा घोषित केलं रात्री झोपताना, मला अजूनही आठवतं. आता मी ते बोटाचं आलं तेव्हा मला आठवलं, प्रभू आठवण करून दिला की अगं तुझं सांग ना काय. तेव्हापासून माझे पाय फाटले. मी म्हटलं, हे देवा, हे मी अशी बोलली ना, हे देवा हे पाय तुझे आहेत आणि तू म्हणालाय तेरे पैर तो क्या ही सुहावने हैं, मेल के सुसमाचार के जूते पहने. तो प्रभु ये तेरे सुसमाचार को सुनाता है ना, तो ये ऐसे फटे हुए अच्छे लगेंगे क्या? आज के बाद ये पैर कभी फटेंगे नाही. तेव्हापासून माझा पाय कधी नाही फाटला, अजूनपर्यंत चांगला आहे. हमेशा मी त्या रजनीकडून घासून घ्यायची, गरम पाण्यात टाक, ती रजनी बिचारी घासायची. ती म्हणायची दीदी आपण साबण नाही लगाते ना, इथं तुम्ही खास साबण लावायची. की बाबा साबण नाही लावत म्हणून असं झालं. तर तरी पण ते असंच व्हायचं. पण जेव्हा मी एकदाच प्रेर केली, मी एकदाच रात्रीच्या पहरी मला ते त्रास देत होते ना, मुझे वो तकलीफ दे रही थी, फटे हुए पैर, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था. तो मैं उठ के बैठी और मैंने वो वचन प्रोक्लेम किया. वचन प्रोक्लेम कर कर मैंने कहा, वो वचन है, तेरे पैर क्या ही सुहावनी है जो मेल के सुसमाचार के जुटे हुए. और हम सब सुसमाचार देते हैं. मैंने कहा प्रभु ये पैर सुसमाचार देता है, और आज मुझे ये पैर की एड़ियाँ फटी हुई मुझे बहुत दर्द दे रही है, मुझे तकलीफ दे रही है. आज के बाद ये एड़ियाँ कभी नहीं फटेगी. उसके बाद से प्रभु की दया से ये कभी नहीं फटेगी, कभी नहीं. आपको समझा? तो आप
घोषणा कर सकते हो। ये स्किन में आता है, एड़ी फटना ये स्किन में है। तो आपके जितने लोगों की एड़ियाँ फटी है, चिकली आती है, चिकली आती है, हाँ वो भी स्किन में ही है। चिकली मालूम है ना आप, समुद्र ये हाँ बारिश के दिनों में देखो पानी में पैर जाने के बाद आपको उंगलियों के बीच में उसको चिकली बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान दो, मेरे को तो मराठी शब्द मालूम है, चिकलिया। हाँ, वो कितना आपको बार बार गर्म तेल लगाना पड़ता है और क्रीम लगाना पड़ता है, बहुत तकलीफ से जाता है, उनको बहुत तकलीफ होती है, वहाँ खुजली ऐसा खुजली के जैसा लगता है। तो वो स्किन डिजीज है, स्किन को कमांड करो और वचन बोलने का, कभी भी है ना वचन लेने का। तो पैर के लिए, उंगलियों के लिए बाइबल में बहुत सारे वचन है, आप प्रोक्लेम करो। ये भी वचन जो मैंने बोला वो बोलो। आपके पैर भी तो यीशु के ही है ना, सुसमाचार सुनाते आप बोलो। तो आपके पास स्किन के लिए, तो आप जब आपके पैरों को चिकली आती है ना, आप खुद बोलो आज के बाद मेरे पैर को चिकली नहीं आएगी, ये यीशु के पैर है, यीशु इस पैर से चलता है, तो आज के बाद इस पैर को चिकली नहीं आएगी। ऐसा आप बोलो, उधर देख के बोलो, आप कमेंट करो। अगर आपको 4 आदमी में नहीं करना है, अकेले में करो। आप तो अकेले में रहते हो ना कभी ना कभी, तो कर देने का। मैं तो चलो रात को रो रही थी तभी मैंने किया था। और अभी कोई प्रश्न है? ब्रेक हुई, आपको श्वास को ये करना पड़ेगा। किसी को कोई प्रश्न नहीं तो करेंगे भविष्यवाणी। वो यशयामध्ये आहे आणि रोमन्स 10 मध्ये आहे। रोमग्रंथचं पत्र 10वा अध्याय आणि मी तुला यशयाचं सांगते। 16 सांगा, 16 नाही सांग, 15 रोमन 10 त्याचं 15 आणि यशया 52 त्याचं 7। यशया 52, रोमन्स 10:15 पैर के लिए। ठीक है, अभी किसी को प्रश्न नहीं है ना, तो करेंगे प्रेयर। अभी आपको किसी को भी फ्लैश की कोई तकलीफ है, मांस किसी के अंदर कोई पाप छुपा हुआ है, तो मैं भी प्रेयर करेंगे, मेरे लिए तो मांस के लिए प्रेयर करेंगे। ठीक है, आप मैं मेरे लिए भविष्यवाणी करूँगी और मुझे भी कुछ लोगों के मालूम है, मैं उनके लिए भी भविष्यवाणी करूँगी। ठीक है, आपको जिनका मालूम है आप उनके लिए करो। आणि तुम्हाला जसं माहिती आहे त्यांच्यासाठी भविष्यवाणी करा। तो जैसा मुझे किसी का मालूम है, मैं उनके लिए स्किन का करेंगे। आणि मला कोणाचं माहिती नाही त्यांच्यासाठी मुझे नहीं है, तो इसीलिए मैं मेरे लिए नहीं करेगी। लेकिन आपको जिसका है, जैसे इसका खून निकलना है, ये मुझे मालूम है। कुछ लोगों का स्किन का 2-3 जनों ने मेरे से जागड़े में उनको तकलीफ है, उसके लिए प्रेयर करके लिए, तो मैं उनका नाम लूँगी। आज के बाद उनमें ये नहीं लगेगा। मैंने वैसे उनको बोला था कि गीली चड्डी नहीं डाला करके, मेरी बात उनको खास बोली नहीं, वो लोग गीली चड्डी डाल देते। मैंने उनको बोला गीली चड्डी नहीं डालना, इसीलिए आपको तकलीफ हो रहा है। सच है ये, और आपको उसमें ये नहीं, सच बात बोला मैंने वो। हाँ, घामानी पण होता है। हाँ, तो मुझे 2-3 लोगों का नाम मालूम है, मैं उनके लिए प्रेयर करेगी स्किन के ऊपर। और हाँ, वो भी स्किन है, वो बड़ी हुई स्किन है, नाही ते वाढलेला मांस आहे। तुला बोलायचं आहे की हे एक्स्ट्रा आलेलं स्किन आहे, एक्स्ट्रा आलेलं मांस आणि एक्स्ट्रा आलेली स्किनची त्वचा आहे। एक्स्ट्रा मला काय नको, देवाने दिलेल्या शरीरात तू एक्स्ट्रा आला काय वो यीशुच्या नावात। जितने लोगों को ये जो ऐसा एक्स्ट्रा मांस आया है ना, जिसको क्या बोलते हैं, चामखिली बोल सकते हैं आप, किसी को भी ऐसा चामखिली या कुछ एक्स्ट्रा मांस का टुकड़ा ऐसा गोल है, छोटे छोटे, आप बोलो ये मेरे त्वचा पर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हाँ, आप मुलवायत के लिए भी
प्रार्थना कर सकते हैं, वहाँ कमांड कर सकते हैं कि उसमें भी कोम एक्स्ट्रा आया रहता है। तो आप बोलना है जो एक्स्ट्रा जो प्रभु की ओर से नहीं वो मैं काट देता हूँ, मैं ग्रहण नहीं करता हूँ मेरे लिए, या फिर किसको भी प्राइस है। आप बोल सकते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के अंदर बढ़ा हुआ लैट्रिन की जगह में जाने के लिए, वहाँ वो जगह परमेश्वर ने ऐसा वो वचन आप बोलो, प्रभु ने कहा है मनुष्य जो खाएगा वो पेट में जाएगा, मल से बाहर निकलेगा। तो वो जब मल बाहर निकालने के लिए वहाँ एक्स्ट्रा चमड़ा यानी मांस और स्किन, आपको दोनों को बोलना है, मांस और स्किन एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है, वो रह नहीं सकता। तो मैं यीशु के नाम से इस बहन में से, इस भाई में से निकल जाने के आदेश आपको ये बोलेगा। और आज के बाद इसे फाइल्स नहीं रहेगा, ये बहन को, ये भाई को आज से फाइल्स नहीं है, यीशु के नाम से डिक्लेयर करता। आपको ऐसा बोलना है, मैं ये बोलेगी आप अपना जगह बोलो, आप अपने लिए जब बोलोगे तो आपको यही बोलना है कि मला दिलेली जी सर, मुझे जो दिया हुआ जगह है वो लैट्रिन करने के लिए, मल बाहर निकालने के लिए है, इसीलिए उस जगह पर आया हुआ एक्स्ट्रा मांस और स्किन उसे निकाल देती हूँ। और आज से ये मुझे नहीं रहेगा, तो मुझे तकलीफ नहीं देगा। मैं भविष्यवाणी करती हूँ मेरे बॉडी को, और जो बॉडी के अंदर बड़ा हुआ एक कोम के जैसा आया हुआ भाग जो मुझे तकलीफ दे रहा है, अगर आपको उसका नाम मालूम रहेगा, रत्ती है, कोमी है, और फाइल्स में भी 2-3 प्रकार है। 2 तो मुझे मालूम है, एक रत्ती और दूसरा कोम। ये हाँ बगंदर, और ये यहाँ रहता है एक्स्ट्रा है, आपको उसे निकाल, गंदगी देती जमा, तो आपको बोलना है जो कुछ मेरे पेट के अंदर जमा है उसे मैं निकाल देती हूँ। गांठ आया है ना, तो उस गांठ को मैं यीशु के नाम से एक्स्ट्रा है उसको देता। तो आप स्किन और मांस दोनों ज्वाइंट है, दोनों को आपको कमांड करना है, सिर्फ स्किन को नहीं बोल सकते, मांस के साथ बोलना है। हेलो ना, ठीक है, करने के लिए तैयार है? काही लोकांना नागिनी ते बघा, नागिनी ते नागिनी, ती स्किन आहे, ती स्किनवर आहे, मग ती मासाला नाही, स्किनवर आहे, ती स्किन डिसीज आहे, मग ती नागिन, तुम्ही नागिन म्हणून नाव सुद्धा घेऊ शकता। एक दिन में गायब होती है, एक दिन में, आधे घंटे में वो गायब होती है, आधे घंटे में, कितने? आधे घंटे में। वो व्यक्ति सिर्फ इधर आना चाहिए, उसको हम लोग को घर में नहीं बुलाने का। यहाँ जितने लोग नागिन वाले आए ना, आधे घंटे में नागिन गया। वो व्यक्ति को लाया था, वो शर्ट भी नहीं डाल सकता था, ऐसा करके उसको लाया था, ऐसा करके, क्योंकि हाथ भी ऐसा रख नहीं पाता था, पूरा यहाँ पूरा भरा हुआ था। उसको बोला ऊपर जो ऐसा डाल के लाया था वो निकाल दिया, इधर बिठाया, प्रार्थना करवाया, उस नागिन को डांटा, यीशु का लहू, ऑलरेडी वो जलता है ना, इसलिए गर्म करके नहीं लगा सकते, ठंडा ही लगाया। यीशु का लहू पूरे सब जगह पर हाथ से ही लगा दिया, और मैंने कहा हे स्किन पर आई हुई स्किन डिजीज नागिन निकल जाए यीशु के नाम से। और आज के बाद ये शरीर में खेलेगी नहीं, क्योंकि इसने अभी बोला है कि मेरा ये शरीर यीशु को दिया, तो इसलिए तू रह नहीं सकता। आधे घंटे में वो ठीक हो गया और गायब, आधे घंटे के अंदर। अच्छा, आप संजू को पहचानते हो? सुबह चर्च में उसके पति भी ऐसे ही आया, कितना जगह गया, ठीक ही नहीं हुआ, उसके पति को लाया, बोले दीदी तो यहाँ नहीं आएगी आपके लिए, आपको ही आना पड़ेगा। वो आया, आके सिर्फ एक प्रेयर वापस, वो जो कन्फेशन प्रेयर होता है वो कराना पड़ता है, वो किया, जैसे किया और तेल मल के प्रार्थना किया, उसको बोला शर्ट निकाला उसका थोड़ा सा इधर तक गया था, वो शेपुट रहती है ना, वो नीचे तक गई, तो संजू को बोला था उधर तुम लगाना, बाकी का सब जगह मैंने लगाया, नीचे उसकी बीवी ने लगाया, और प्रेयर किया, उसी दिन वो ठीक हो गया, वो गया घर पे, उसी दिन ठीक। तब से वो संजू को मारना बंद किया, तब से संजू को मारना, उसने ये तो आँख भी फोड़ देता था, क्या मारता था, मैंने खुद बोला था छोड़ के चली जा, ऐसे पति के साथ भी भयंकर मारता था, मतलब आप सोच सकते। उस दिन से वो अभी तक से नहीं रहता है, मारना बंद किया, तब से प्रभु उसको ब्लेसिंग भी दिया, उसका घर भी बन गया प्रभु, और अभी और भी बनाना है, और वो प्रेयर में भी बैठता है, ये भी एक बात अच्छा हो। हाँ, आपको समझ में आया? तो स्किन है, जो नागिन आपने बताया ना वो स्किन है, तो आपको है ना पहचान होनी चाहिए, मुझे किसको बोलना है।
गलती इसने की और मैं इसको बोल रही हूँ, नहीं होना चाहिए। ये गलती की, इसको ही बोलना चाहिए। तो आपको समझ में है? तो हमें किसको ढूंढना है? हड्डी, दूसरा नस, स्नायु भी आप बोल सकते हो, फिर शरीर, मांस, स्किन और श्वास। तो आपको सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी नहीं करना है, उसके अंदर कहाँ कौन है उसके लिए भविष्यवाणी करोगे तो जल्दी वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। आपको मालूम पड़ा? सच पूछो, ये वचन के लिए कलीसिया पूरी होनी चाहिए ताकि वो लोग भी ऐसी भविष्यवाणी करें, है ना? नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप भविष्यवक्ता करो, बनो। आप भविष्यवाणी करके करके फिर आप उनको सिखाओ कि तुम ऐसा बोलो करके। यीशु ने बोला ना उसके शिष्यों को, जाओ पहाड़ से कहो तो क्या होगा? वो कहाँ है? हो जाएगा। तो आप बोलो, आज से ऐसा बोलो, आप उनको सिखाओ, ठीक है? तो भविष्यवाणी करेंगे। तो जैसे उज्ज्वला घर जाने के बाद नील को या अपने पति को बोलेगी कि मैं आज से घोषित करता हूँ कि हे राहुल, आज से तू दारू नहीं पिएगा। हे मांस, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं? अभी हमने देखा था मांस में बैठा। आज मांस यीशु के मांस के द्वारा शुद्ध है। और यीशु हमारे लिए देहधारी मांस बनकर आया ताकि इस मांस को छुड़ाए। तो यीशु दे दिया है परिणाम। आपको एक वचन तो बोलना ही पड़ेगा, हर इसके, हड्डी के लिए भी एक वचन, हर स्किन के लिए एक वचन, हर एक स्किन के लिए आप कौन सा वचन बोल सकते हो? प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूँ, आगे का रिक्त जगह आपने करेक्ट किया, मैं आपके लिए तारीफ करेक्ट है। प्रभु ने कहा शुद्ध, तो स्किन के लिए आप शुद्ध हो जा बोल सकते हो। आपको समझ में है? ऐसे बहुत सारे वचन हैं, आप ढूंढ कर आप अपने लिए प्रोक्लेम कर सकते हो। तो करेंगे प्रेयर, चलेंगे, आ जाओ, खड़े हो जाओ। हम अपने अपने जगह पर प्रेयर करेंगे। आज नया कौन आया है? उज्ज्वला ताई और गीता आई है ना, और ये 2 बच्चे आए ना, ठीक है? तो बाकी तो हमेशा हम लोग हैं। तो आप दोनों मेरे पीछे बोलो, फिर मैं आप लोग प्रेयर चालू करेंगे, ठीक है? बच्चे भी जो बोलेंगे, अनुग्रह जी भी बोलते थे, मैंने आगे बोला, हाँ, ऊपर लो हाथ, ठीक है? ऐसा हम सभी बोलेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। प्यारे पिता, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। आपने मुझे भविष्य वक्ता होने के लिए चुना है। ये वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। तो पिता, आपने हमें चुना है, मुझे चुना है, ताकि मैं भविष्यवाणी करूँ। आज से मैं इस अधिकार को ले लेता हूँ और आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। आकाश सुनेगी, पृथ्वी सुनेगी, हड्डी सुनेगी, नस सुनेगी, शरीर सुनेगा, मांस सुनेगा, त्वचा सुनेगी, खून भी सुनेगा, और यहाँ तक चारों दिशाओं की श्वास भी सुनेगी। दुष्ट आत्माएं मेरी सुनेंगे। आकाश के हर एक भाग मेरा सुनेगा। यीशु ने जैसे कहा है, जो मैं कहूँगा वही होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज से मैं भविष्यवाणी करूँ यीशु के नाम से। आमीन। अभी आपके कुटुंब के लिए, आपके लोगों के लिए, आपको जिनको भविष्यवाणी करना है कर सकते हैं। करुणा में प्रेमी पिता, हमने जो प्रार्थना करके भविष्यवाणी किया है और यीशु के नाम से बोला है, यीशु का लहू हाथ रखा है, वचन प्रोक्लेम किया है, और हम जानते हैं यीशु का नाम, यीशु का लहू कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वचन कभी फेल नहीं होगा, और जो कहा है वही होगा, और वो भी जल्दी प्रभु। क्योंकि जैसे हेzekiel ने कहा, तुरंत आहट उसको सुनाई दिया। हमें भी प्रभु तुरंत उसी घड़ी इसी क्षण प्रभु आप करोगे, मेरा विश्वास
धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से आमीन।